आज की वीडियो में हम बात करते हैं अनुच्छेद 76। अब अनुच्छेद 76 में हमें क्या दे रखा है, जैसे कि हमारे देश में नेता वगैरह होते हैं तो बड़े बड़े कानून वगैरह को कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसके बारे में उन नेता लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती क्योंकि वो पब्लिक के थ्रू चुने गए होते हैं। उसमें कुछ नेता वगैरह अनपढ़ भी होते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही, कुछ जैसे मुलायम सिंह यादव वगैरह जो पहले नेता वगैरह थे, तो भाई नेता लोग इतने बड़े बड़े फैसले कैसे लेते हैं और कानून के बारे में उनके पास इतनी जानकारी कैसे आती है जिससे वो इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं। तो उसके लिए अनुच्छेद 76 है। ठीक, अब अनुच्छेद 76 में क्या होता है, एक अटॉर्नी जनरल होता है जो कानूनी सहायता सरकार को देता है। ये केंद्र सरकार का होता है। इसे हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है। इसे हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। ये जो सरकार का कानूनी अधिकारी होता है केंद्र सरकार का, जैसे पीएमओ वगैरह है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वगैरह को ये कानूनी सहायता प्रदान करता है, यानी कानूनी जानकारी देता है। कानूनी जानकारी किस टाइप की, जैसे एनआरसी लागू करना है, जीएसटी वगैरह, इन सब की नॉलेज इतनी सरकार को नहीं होती है। तो इसके बारे में जानकारी कौन देता है सरकार को? अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल अकेले पूरे केंद्र सरकार का होता है, तो पूरे देश को अकेले, पूरी कानून व्यवस्था को अकेले तो नहीं दे सकता। तो इसके लिए एक जो है, इसके नीचे एक अधिकारी जो होता है इसकी सहायता के लिए, उसे कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल पूरे देश में इसकी संख्या 1 होती है और सॉलिसिटर जनरल भी इसकी संख्या भी 1 होती है। अब सॉलिसिटर जनरल भी सरकार, इसके बाद सॉलिसिटर जनरल काम करता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल भी जो है सारी चीजों को नहीं देख सकता। तो इसकी सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। इसकी संख्या वर्तमान में 4 होती है। मतलब 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए जा सकते हैं। अब सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति वैसे तो इसे जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, बस केवल राष्ट्रपति के जो है हस्ताक्षर की जरूरत होती है। इसमें मेन काम जो है प्रधानमंत्री का ही रहता है, पीएमओ का। ठीक है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? ये सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह सरकार का प्रथम विधि अधिकारी मतलब जो सरकार को कानूनी फैसलों के बारे में जानकारी देने वाला या राय मशवरा करने वाला जो है पहला जो है विधि अधिकारी होता है। ठीक है। सरकार को कानूनी सहायता एवं विधि सहायता, यह जो सरकार को कानूनी सहायता और विधि सहायता वगैरह भी प्रदान यही करता है। एक चीज और देखते हैं, इसकी जो है एजुकेशन इसकी कितनी होनी चाहिए? एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी क्वालिफिकेशन होती है। मतलब ये जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके बराबर की नियुक्ति होती है इसकी। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे डीएम बनने के लिए, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है, उसी टाइप से होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला व्यक्ति आईएएस ऑफिसर नहीं हो सकता। इसी टाइप से हर सुप्रीम कोर्ट का जज भी अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी नहीं हो सकता। ठीक है। इसको जो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं अपने इच्छा अनुसार। ठीक है। ये सरकार को कानूनी सहायता भी देता है। ये निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है। ये मतलब अपनी चाहे है, तो जैसे हम है या उसका कोई रिश्तेदार है, रिलेशन वगैरह में है, तो उसका भी निजी मुकदमा भी ये लड़ सकता है। भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार की पैरवी मुकदमा लड़ सकता है। यानी कि जो है भारत के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह कुछ भी हो, तो वहां पर जो है सरकार
के लिए मुकदमा लड़ सकता है या मुकदमे की पैरवी कर सकता है, ठीक है। लेकिन सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकता। सरकार अगर जैसे मैं चाहूँ कि भाई एडिशनल अटॉर्नी जनरल मेरा मुकदमा लड़े, तो मेरा मुकदमा तो लड़ सकता है, लेकिन अगर मैं चाहूँ मुझे सरकार पे ही केस करना है तो उस कंडीशन में ये जो है हमसे मना कर देगा, क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकता, ठीक। ये सरकार के विरुद्ध इसको जाने की परमिशन नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार के खिलाफ ये मुकदमा नहीं लड़ सकता, ठीक है। वेतन नहीं दिए जाते, भत्ते मिलते हैं। इसको जो है जनरली तौर पे जो है जब ये निजी मुकदमा लड़ता है तब इसको कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है, इसको केवल भत्ते ही भत्ते दिए जाते हैं। जैसे भत्ते भी काफी होते हैं, जैसे घर, गाड़ी, बंगला वगैरह, वो सारी चीजें जो है इसे दी जाती हैं। संसद का सदस्य ना होकर भी किसी भी सदन में बोल सकता है। यह जो है संसद का सदस्य ना होकर, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है, एक चीज को ध्यान रखना। ये जो है न्याय के बारे में जानकारी देने वाला एक जज टाइप में होता है, जो कहीं भी अपना मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन संसद का सदस्य ना होकर भी संसद में बोल सकता है। मतलब जैसे किसी बात पर बहस हो रही है संसद में, तो उसकी तरफ से जो है ये दोनों तरफ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों तरफ से जो है संसद में बोल सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा, सरकार के पक्ष में ही बोलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 88 के अनुसार संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। यह जो है इसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 88 में दिया गया है कि ये जो है संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, लेकिन जो है मतदान नहीं कर सकता। जो सांसद वगैरह चुने जाते हैं उसके लिए ये मतदान नहीं कर सकता। अब इसमें हम लोग एक चीज और देखते हैं, ये तो हो गया केंद्र सरकार का, लेकिन अब राज्य सरकार का भी, ये तो केंद्र सरकार की सहायता के लिए हो गया। जैसे केंद्र सरकार को कानूनी सहायता यही देता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, लेकिन राज्य सरकार के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो राज्य सरकार के लिए जो होता है वो होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। जो एडवोकेट जनरल होता है उसका जिक्र जो हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 165 में दे रखा है। तो यह जो है राज्य सरकार को कानूनी सहायता देता है, ठीक है। अब महाधिवक्ता तो हमने देख लिया कि केंद्र सरकार को कानूनी सहायता देता है, लेकिन राज्य सरकार के लिए भी जो चाहिए होता है कानूनी सहायता के लिए, वो होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ठीक। इसके भी कार्य समथिंग जो है बराबरी होते हैं, सेम कार्य इसके भी रहते हैं, बस कुछ कार्यों में फर्क रहता है। वो हम जो है जब आर्टिकल 165 पढ़ेंगे तो हम उसमें जो है सारी चीजों को क्लियर कर देंगे। इसमें थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं, जो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, इसका जो है कार्यकाल कितना होता है? इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये जो है राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार लाया जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार ही हटा दिया जाता है। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यानी कि पूर्णकालीन नहीं होते हैं। इसकी नियुक्ति और त्यागपत्र, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अगर ये चाहे अपने पद छोड़ने के लिए तो इसका जो है त्यागपत्र भी इसे किसे देना पड़ेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही चाहेगा तब इसको हटा सकता है, राष्ट्रपति ही चाहेगा तो इसे नियुक्त कर सकता है। वैसे ये सारा सब कुछ पीएमओ के हाथ में होता है, प्रधानमंत्री के हाथ में। हमने आपको बता ही दिया है, केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।